प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर, और आशा करता हूँ कि आज का वचन आपके लिए आशीष में होगा। आज जो विषय जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं वो है जयवंत बने और जीवन पाएं। बी विक्टोरियस, इनहेरिट लाइफ। जयवंत बने, जीवन पाएं। मेरे प्रियो, जब भी ये बात हम सुनते हैं जयवंत बने, तब हमारे मन में एक विचार आता है कि हमें किस प्रकार से जयवंत बनना है। जो ज़्यादातर हमारे दिमाग में धारणाएं हैं जयवंत बनने को लेकर, वो दुनियावी धारणाएं हैं। हम इतिहास पढ़ते हैं, लोगों के बारे में पढ़ते हैं, बड़े बड़े युद्धों के बारे में पढ़ते हैं जिनमें लोग हजारों लाखों की तादाद में लोगों का खून बहाते हैं और अपने राज्य की स्थापना करते हैं। और उन लोगों को, जो असंख्य लोगों का खून बहाकर अपने राज्य की स्थापना करते हैं, उनको जयवंत कहा जाता है, विक्टोरियस कहा जाता है, ओवरकमर कहा जाता है, कॉन्क्यूरर्स कहा जाता है। तो कई बार जब जयवंत होने की बात होती है तो हमारा मन, हमारा ध्यान उन चीज़ों की तरफ चला जाता है जिस प्रकार से दुनिया के लोग जयवंत होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल जिस जयवंत होने के विषय में बात करती है, वो जयवंत होना दुनियावी जयवंत होने के जैसा नहीं है। ये बिल्कुल अलग है। मैं आपका ध्यान इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसकी 12 आयत पर ले जाना चाहूँगा। संक्षिप्त में अगर आप वहाँ पढ़ें तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के लोग जयवंत होने के लिए बुलाए गए हैं, वो लहू और मांस पर जयवंत होने के लिए नहीं बुलाए गए। वो किसी का खून बहाने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, वो किसी की हत्या करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, बल्कि वो बुलाए गए हैं कि विभिन्न प्रकार से परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन में विजय को हासिल करें। प्रकाशित वाक्य यदि आप उसके दूसरे और तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन 7 कलीसियाओं के विषय में चर्चा करता है। ये 7 कलीसियाएं शुरुआती दौर में एक ऐसे मुल्क में स्थित थीं जहाँ पर मसीहत बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जो वर्तमान में टर्की के नाम से जाना जाता है। मेरे प्रियो, इस देश में कलीसियाएं बहुत तेजी से फैल रही थी। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद ये कलीसियाएं बड़ी तेजी से फैल रही थीं। पर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, इन कलीसियाओं में बुराइयां भी बढ़ रही थीं। इन कलीसियाओं में बहुत सारी ऐसी गलत बातें भी घटित हो रही थीं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं। तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने सेवक, अपने प्रेरित यूहन्ना को, जो प्रभु का प्रिय था, उसको पतमुस नामक टापू पर दर्शन में इन तमाम सारी घटनाओं को दिखाया और कलीसियाओं की स्थिति का वर्णन किया। और हम देखते हैं कि हर कलीसिया में कोई ना कोई परेशानी थी, कोई ना कोई प्रकार की दिक्कत थी। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु उनको एक एक कलीसिया की व्यक्तिगत परेशानियों के विषय में वहाँ पर चिन्हित करते हैं और उनको व्यक्त कराते हैं। पहली कलीसिया जिसका नाम है एफेसस, यदि हम देखें उसकी 4 आयत में, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने अपने पहले प्रेम को भुला दिया है। मेरे प्रियो, कई बार दुनिया की तमाम सारी चिंताएं, फिक्र, बुराइयां हम पर जयवंत हो जाती हैं और हम पराजित हो जाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने अपने पहले प्रेम को भुला दिया है, और जांच कर देख कि कहां से तू गिरा है। पश्चाताप कर और जयवंत हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी प्रकार से 7 कलीसियाओं में हम देखते हैं। उन अगुओं की जो कलीसियाओं की अगुवाई कर रहे थे, उन विश्वासियों के जो कलीसिया में लगातार आते थे, व्यक्तिगत जीवन में कुछ परेशानियां थी, कुछ ऐसी बातें थी जिनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इन चीजों पर, इन बुराइयों पर जयवंत हो, तब मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्रियो, आप इन
इन अध्यायों में पहला अध्याय जो प्रकाशित वाक्य में आपको पढ़ना है वो दूसरा अध्याय 7 आयत से, और इसको अंतिम आप 3 अध्याय उसकी 21 आयत तक पढ़ सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि जो जयवंत होंगे उनके लिए पुरस्कार होंगे। बाइबल ये भी कहती है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:10। मेरे प्रियो, संत पौलुस रोमियो की पत्री 8 अध्याय 37 आयत में कहते हैं, 36 और 37 आयत को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे वचन कहता है कि हम वध होने वाली भेड़ों के समान ठहरे हैं। लेकिन फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम तो भी जयवंत से बढ़कर हैं। मेरे प्रियो, किसी के प्राण को ले लेना जयवंत होना नहीं है, बल्कि अच्छाई और भलाई की स्थापना करते करते प्राणों को निछावर कर देना ही जयवंत होना है। नीति वचन की पुस्तक 16 अध्याय 32 आयत कहती है कि जो व्यक्ति अपने आप पर विजय को हासिल कर लेता है वो व्यक्ति उस व्यक्ति से बढ़कर है जो अपनी ताकत और अपने भुजबल से किसी नगर को जीत लेता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता है, परमेश्वर स्वयं चाहते हैं कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन पर विजय को हासिल करें। और दूसरी बात, जो परिस्थितियां हमारे आसपास हैं, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हो सकती हैं। वह आपकी सेवकाई को लेकर हो सकती हैं, विरोध को लेकर हो सकती हैं, तमाम प्रकार के राजनीतिक माहौल को लेकर हो सकती हैं, और आप उनमें हारते हैं, आप उनमें गिरते हुए नजर आते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जयवंत बनो और पुरस्कार को प्राप्त करो। मेरे प्रियो, आप जयवंत बन के पुरस्कार को प्राप्त कर सकते हैं, और जो कोई जयवंत होगा वो परमेश्वर से अपने पुरस्कार को प्राप्त करेगा। 6 अध्याय 12 आयत बिल्कुल स्पष्ट कहती है कि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, अंधकार की ताकतों से है, शत्रु की उस सेना से है जो आकाश में है और जो संसार पर परमेश्वर के राज्य को स्थापित होने में अड़चन डालती है, जो परमेश्वर की ओर लोगों को फिरने से रोकते हैं। उन अंधकार की शक्तियों से हमारा मलयुद्ध है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आप यदि सेवा में हैं, आप यदि प्रभु के गवाह हैं, आप यदि एक विश्वासी हैं, आपको जयवंत होने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, यदि आप जयवंत होते हैं तो आपको जीवन मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप सब जयवंत हों और पुरस्कार को प्राप्त करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की।